बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक, आसान और कम तेल में बनने वाली ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जो बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सबकी पसंदीदा है, जिसे आप सहरी, अफ्तारी, इफ्तार पार्टी और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। और सिर्फ घर के सामान से 5 मिनट में झटपट बनने वाली रेसिपी है और महंगाई के इस दौर में आपका इस पर कुछ भी खर्चा नहीं आने वाला। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस यूनिक और आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलूओं की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं और अब हमने इन्हें कद्दूकश कर लेना है। और ये आलू जो है आपके घर में हर किचन में मौजूद होते हैं और सस्ते भी बहुत हैं, कुछ भी इस पर पैसे जो हैं वो खर्च नहीं होने वाले। और जब आप इसको खाएंगे तो इतनी टेस्टी लगेगी कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये आलूओं से बनी हुई है। तो यहाँ पर अब हमने इन आलूओं को पानी में डालकर कद्दूकश करना है ताकि हमारे आलू जो है वो काले ना पड़े। तो इस तरह से हमने पानी के अंदर पहले आलू रख लेने हैं और जिस भी टाइप का आपके पास कद्दूकश है आपने ले लेना है और उससे कद्दूकश कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखें मैं सारे आलू जो है वो कद्दूकश कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे आलू जो हैं वो कद्दूकश कर लिए हैं और इसके अंदर मैंने चूँकि पानी डाला हुआ था तो अब हमने मल कर इनको धोना है ताकि इनका सारा स्टार्च जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब इनके अंदर स्टार्च होता है तो वो चिपक जाते हैं, तो फिर वो डिश जो है या रेसिपी जो है वो अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए अब हमने खुले पानियों से इसको बहुत अच्छी तरह इनको धोना है और धोकर हमने छलनी में डालकर इस तरह से इनका पानी निचोड़ने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर जब हम छलनी में रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद इनका पानी जो है वो सारा अच्छी तरह से ड्रेन हो जाएगा। और अब हमने क्या करना है कि अब हमने या तो आप इनको 2 मिनट के लिए बॉईल कर लें और या फिर इस तरह से एक बाउल में डाल लें और ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दें। और पानी डालने के बाद आप इनको ढक्कन ऊपर लगा दें या प्लेट कोई रख दें ताकि भाप जो है वो इसके अंदर रहे और हमारे आलू जो है वो सॉफ्ट हो जाए ताकि कच्चे ना हों और हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही मज़े की बने। यहाँ पर देखें मैंने ये इनको नरम भी कर लिया और आप दोबारा से हमने इनको छलनी में डाल दें ताकि हमारा सारा पानी जो है वो नुचड़ जाए। और इनको अब आपने बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है, बिल्कुल ठंडा कर लेना है, ज़रा भी गर्म नहीं होने चाहिए। तो अब हम पहले इनको ठंडा करते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हमने इनके अंदर सबसे पहले 2 अंडे डालने हैं और आप लोगों ने अंडे जो है वो सेपरेट तोड़कर डालने ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंडा जो है वो गंदा निकल आए और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए। वैसे तो सर्दियां हैं तो ये सर्दियों में अंडे जो हैं वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, लेकिन फिर भी एहतियात जो है वो ज़रूरी है। तो आपने 2 अलहदा से अंडे तोड़कर इसके अंदर डाल देने हैं। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने हाफ़ टी स्पून नमक डालना है या फिर आप लोग अपने जायके के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। इसके बाद हमने फ्रेश काली मिर्च 1 टीस्पून डालनी है और इसको इस तरह से आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है और कॉर्नफ्लोर जो है वो हम और भी डाल सकते हैं, देकर डालेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो हमने बाइंडिंग के लिए डालना है ताकि ये हमारा बैटर जो है वो अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाए, जुड़ जाए एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर पहले हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर देखेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल लेंगे। तो इस सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि अगर आप लोग इन्हीं मसालों के साथ इसको बनाना चाहते हैं तो तब भी ये उतना ही टेस्टी बनेगा, लेकिन अगर आप लोग इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम कुछ मसाले इसमें और डाल देंगे। लेकिन अगर आप उन मसालों को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इन मसालों में हम 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे और अगर आप लोगों के पास ऑरिगेनो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून इसमें गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर यानी अदरक पाउडर डालेंगे। और अगर ये दोनों चीज़ें आप लोग नहीं पसंद करते तो आप इनको भी स्किप कर सकते हैं। और फिर हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने देखना है कि आपके बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो कैसी है। अगर तो लिक्विड है तो फिर 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है आप और डाल सकते हैं। और फिर आपने बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करना है और इस बैटर को एक साइड पर रख देना है। और अब हम थोड़ी सी चीज़ लेंगे और यहाँ पर आप जितनी चीज़ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है और इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। आप मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके डालना चाहते हैं तो दोनों भी डाल सकते हैं और इसकी क्वांटिटी भी आप बढ़ा
सकते हैं और या कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जितनी आपको चीज़ पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं तकरीबन 50 ग्राम के करीब चीज़ डालूँगी, आप लोग इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हमने अब इस चीज़ को भी ग्रेट करके रख लेना है। तो चलिए अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं। तो इसको पकाने के लिए हम चूल्हे पर एक फ्राई पैन रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर फ्राई पैन जो है वो आपने इस टाइप का लेना है कि जो नाम बहुत बड़ा हो और नाम बहुत छोटा हो। दरमियाने साइज़ का आपने फ्राई पैन लेना है जिसमें एक रोटी के साइज़ की चीज़ जो है वो बन जाए। तो यहाँ पर अब हमने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मक्खन डालना है, क्योंकि मक्खन जो है वो आपको पता है कि सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। और फिर रमज़ान शरीफ में जो है वो मक्खन या देसी घी जो है वो तो इंसान को इतनी ताकत देता है कि जो कमज़ोरी हुई होती है रोज़े की वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो मक्खन के 2 फ़ायदे हैं कि एक तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरे इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। तो हमने जब हमारा मक्खन पिघल जाएगा तो अब हमने जो आलूओं वाला बैटर बना कर रखा है वो हमने हाफ़ इसके अंदर डालना है। और हाफ़ डालने के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से गोल शक्ल दे देनी है, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं। तो चम्मच की मदद से आपने इसको बिल्कुल गोल करते जाना है और रोटी की तरह बना लेना है। और फिर आपने जो चीज़ हमने कद्दूकश करके रखी है वो सारी चीज़ इसके ऊपर डाल देनी है। और यहाँ पर चीज़ डालने के बाद जो हमने हाफ़ बैटर बचाया है वो बैटर आपने दोबारा से इसके ऊपर डाल देना है। अच्छी तरह से आपने स्पैचुला से इसको दबा दबा कर आपने गोल करते जाना है। किनारों की तरफ से भी आपने गोल कर लेना है, यानी सारे बैटर को आपने बहुत अच्छी तरह से एक प्रेस कर करके रोटी की शक्ल जो है वो दे लेनी है। और जितना आप प्रेस करेंगे उतनी ही हमारी ये जो हमारा ये पिज़्ज़ा जो है, एक किस्म का ये आलू का पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं, तो आलू का पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाकी का हाफ बैटर जो है वो भी डाल दिया है। इसको इवनली हमने जो है वो प्रेस भी कर लिया है और गोल रोटी की शक्ल भी दे लिया। अब हमने ढक्कन लगाकर इसको पकाना है। अब इसके ऊपर अब हम ढक्कन लगाएंगे और बिल्कुल स्लो आंच पर, जो दम वाली आंच होती है ना, उसके ऊपर आपने पकाना है। तो फिर हम इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे और फिर 15 या 20 मिनट के बाद हम एक दफ़ा देख लेंगे कि हमारा ये पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हुआ है या नहीं। तो चलिए अब हम इसको पकने देते हैं और फिर इसको 20 मिनट के बाद देखते हैं। लेकिन इस दौरान अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल बटन को भी दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है। इसी तरह से आपने नीचे से उठाकर देख लेना है कि क्या आपका ये पिज़्ज़ा जो है वो पक गया है या नहीं। तो यहाँ पर देखें जब हमें पता चल जाएगा कि पिज़्ज़ा पक गया है तो फिर अब हमने इसके ऊपर कोई प्लेट रख लेनी है, या ये मैं चॉपिंग बोर्ड जो है वो रख रही हूँ। तो इसके मेरे पास गोल था तो मैंने गोल रख लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसको पलट देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर जो है वो आया है। मैंने आपको बताया था ना कि मक्खन से बहुत जो है वो कलर प्यारा आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ता है। तो अब हमने दोबारा से मक्खन लगाना है फ्राई पैन के अंदर और उसी तरह से हाफ टेबल स्पून आप मक्खन लगा लें। और मक्खन लगाने के बाद अब हमने दोबारा से अपने पिज़्ज़े को इसके अंदर डाल देना है और ढक्कन लगा देने हैं और फिर हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर जो है पहले 20 मिनट लगे थे पकने के लिए, लेकिन अब जो है वो 12 से 15 मिनट लगेंगे। लेकिन आपने दोबारा बीच में देख लेना है एक दफ़ा कि आपका पिज़्ज़ा जो है वो बन गया है या नहीं। तो चलिए अब इसको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने पिज़्ज़े को देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरी साइड से पिज़्ज़ा भी बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। लेकिन एक दफ़ा दूसरी साइड भी पलट कर उसको भी थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि कोई भी इसके अंदर अगर मॉइस्चर हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसको फ्लिप कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। तो अब हम इसको खुला 1 मिनट के लिए पकाते हैं और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पोटैटो पिज़्ज़ा जो है वो बनकर तैयार हो गया और माशाल्लाह कलर देखें कितना खूबसूरत है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़बी ये लाई रब्बी कुमत का ज़ीबान
कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।